नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। भाग्य और कर्म का संतुलन, पुष्य नक्षत्र में देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 जून को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने जा रहे हैं। अभी तक गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे थे और 18 जून को पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और वहां पर 18 अगस्त तक रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं देवगुरु हैं, जबकि स्वामी शनिदेव हैं। विशेष बात यह है कि शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इन 60 दिनों में कर्म और भाग्य का ऐसा संतुलन देखने को मिलेगा जो इससे पहले शायद ही कभी मिला हो। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी गुरु अपनी उच्च अवस्था में 5 डिग्री पर होते हैं तो परमोच्च स्थिति में होते हैं और सबसे शक्तिशाली अवस्था में होते हैं। जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु का अंश बल 5 डिग्री होगा, गुरु परमोच्च अवस्था में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले 60 दिनों का जो समय होगा वो किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। तो गुरु के इस गोचर का कर्क राशि के जातकों को किस तरह का लाभ प्राप्त होगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपके लग्न के भाव में है और यहाँ पर देवगुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हंस महापुरुष पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है और आपके लग्न के भाव पर ही हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर शनिदेव का गोचर है। गुरु का गोचर 18 जून को शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में होगा। पुष्य नक्षत्र जो है ये पोषण का नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र को कल्प वृक्ष का स्वरूप माना गया है। कल्प वृक्ष यानी वो वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके जो भी मनोकामना आपकी है वो पूरी होती है। तो यहाँ पर पोषण के नक्षत्र में, पुष्य के नक्षत्र में गुरु का गोचर और 5 डिग्री पर परमोच्च अवस्था में गोचर करना कर्क राशि के लिए बेहद अनुकूल और लाभकारी समय रहेगा 18 जून से 18 अगस्त के। एक तरह से ये समझें कि ये किसी स्वर्ण काल से कम नहीं होगा। अब देखिए क्या लाभ मिलेगा। कुंडली का जो पंचम लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इसे कहा जाता है धर्म त्रिकोण और गुरु धर्म और स्पिरिचुअलिटी के कारक होते हैं। धर्म त्रिकोण जागृत होगा। लग्न में गुरु, पंचम पर गुरु की दृष्टि, नवम पर गुरु की दृष्टि। धर्म त्रिकोण जागृत होने का सीधा सा अर्थ ये है कि धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि स्वतः बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। आपके लग्न पर गुरु बैठे हैं। गुरु क्या हैं? साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और आपके लग्न पर यानी आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा इस 2 महीनों में रहने वाली है। और साथ ही साथ हंस महापुरुष का राजयोग तो बन ही रहा है। किसी भी मांगलिक कार्य के लिए
किसी भी नई चीज़ की खरीदारी के लिए बेहद अनुकूल समय बन रहा है। और आप देखिएगा, इसका शुभ संकेत आपको 18 तारीख के बाद से ही मिलना शुरू हो जाएगा। पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, और अगर आप स्वास्थ्य जनित समस्याओं से ग्रसित हैं तो गुरु जैसे ही पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, स्वास्थ्य समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। आपके व्यक्तित्व का पोषण होगा, यानी आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई, और साथ ही साथ आप स्वयं एक पॉजिटिव ऑरा अपने चारों तरफ बनता हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि जहाँ भी आप रहेंगे, जहाँ पर जाएंगे, हर जगह एक सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व का पड़ेगा। ये हुआ गुरु का प्रभाव लग्न के भाव पर। पांचवा भाव जिस पर गुरु की दृष्टि है, पांचवा भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है। पांचवा भाव शेयर सट्टा लॉटरी को दर्शाता है, आपकी पूर्व संचित कर्मों को और आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य इस समय पूरा हो सकता है, और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति का एक अच्छा योग बनेगा। संतान को लेकर किसी चिंता से आप ग्रस्त हैं तो उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलने का एक बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। साथ ही साथ पंचम भाव शिक्षा का होता है, और छात्रों के लिए तो बेहद अनुकूल है ये समय, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं छठे भाव के स्वामी हैं, और छठा भाव जो होता है ये होता है नौकरी का, छठा भाव होता है कंपटीशन का, छठा भाव होता है संघर्षों का। और यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण छठे भाव के जो नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था वह समाप्त होगा। छात्रों के लिए एक बेहद अनुकूल अवसर लेकर के आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु धन के कारक हैं, और छठा भाव कर्ज को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर किसी पुराने लोन को लेकर के आप परेशान हैं, उससे बाहर निकलने का भी एक अच्छा योग आपको दिखाई पड़ रहा है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, और सातवां भाव क्या होता है? सातवां भाव विवाह का होता है। सातवां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है। यहाँ पर वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं, गुरु स्वयं विवाह के कारक माने जाते हैं, उनके लिए बेहद अनुकूल समय है। साथ ही साथ अगर दाम्पत्य जीवन में कोई कलह और अशांति की स्थिति है तो वहाँ पर भी शांति व्याप्त होने का योग बन रहा है। हालांकि 31 अक्टूबर तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, लेकिन ये जो 60 दिन हैं ये बेहद प्रभावी रहेंगे। सातवां भाव आपके व्यापार को भी दर्शाता है, दशम का दशम होने के नाते आपके करियर प्रोफेशन को भी दर्शाता है, और यहाँ पर गुरु का प्रभाव होने के कारण आपके व्यापार और आपके करियर की उन्नति के लिए बेहद अनुकूल समय बन रहा है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग उच्च शिक्षा से संबंध रखते हैं, ऐसे जातकों के लिए गुरु का गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। शनि भाग्य भाव में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। शनि के कारण भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, देरी हो रही थी,
या शनि के कारण पिता के साथ आपके संबंध खराब हो रहे थे, गुरु या बॉस या सीनियर्स के साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे, गुरु की दृष्टि पड़ते ही आप देखिएगा एक भाग्य की जागृति आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, पिता और बॉस का, गुरु का आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। कोई नई बिजनेस डील करने के लिए बेहद अनुकूल समय है। पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। किसी नए जॉब की तलाश कर रहे हैं तो इन 2 महीनों में कोई नया जॉब मिलने का भी योग है। और अगर आप जो जॉब कर रहे हैं उसी में रहना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रमोशन या इंक्रीमेंट का अवसर आपके सामने हो सकता है। शनि के नक्षत्र पर हैं देवगुरु और शनि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं। मकर राशि 7वें भाव में है, कुंभ राशि 8वें भाव में है। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, रुकावटों का, लेकिन गुरु का प्रभाव 8वें भाव पर होने से आपके जीवन में जो परेशानियां थीं, जो विघ्न बाधाएं थीं, आपके मन में डिप्रेशन, तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक डर की स्थिति, एक भय की स्थिति आपके मन में बनी हुई थी, तो शनि के नक्षत्र पर जाकर गुरु जीवन के उस अंधेरे को दूर करेंगे और एक उजाला आपके जीवन में ले करके आएंगे। यानी विघ्न, बाधाएं, रुकावटें दूर होंगी, मन आपका शांत रहेगा, डिप्रेशन, चिंता, तनाव की स्थितियां जो है वह समाप्त होंगी। अब एक बात देखिए, शनि गुरु के घर में बैठे हैं, गुरु घर शनि के घर में बैठे हैं। कैसे? गुरु शनि के नक्षत्र पे हैं और शनि गुरु की राशि में है। तो जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि या एक दूसरे के नक्षत्र में होते हैं तो एक दूसरे की रक्षा करते हैं जिस घर में वो बैठे हैं। तो यहाँ पर 9वां भाव और लग्न का भाव दोनों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, दोनों की सुरक्षा होगी। शनि कहेंगे कि आप मेरे घर को संभालो और मैं आपके घर को संभालूंगा। तो क्या होगा? आपकी भाग्योन्नति। शनि के कारण अगर आपके भाग्य की उन्नति नहीं हो रही है, आपने पूरी मेहनत तो किया लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस रिज़ल्ट को पाने के लिए एक अच्छा समय आ चुका है। गुरु अभी अतिचारी अवस्था में यानी सुपर फास्ट स्पीड से चल रहे हैं और शनि क्या है? शनि बहुत मंद गति से चलते हैं। तो अतिचारी गुरु के प्रभाव से शनि के कारण जो देरी हो रही थी वह समाप्त होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपको तेज़ी के साथ कार्य आपके बनेंगे और साथ ही साथ बॉस या सीनियर्स के साथ कोई मतभेद की स्थिति वह भी समाप्त होगी। 9वां भाव आपकी उच्च शिक्षा को दर्शाता है और अगर आप विद्यार्थी हैं तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सकता है, हॉस्टल में आपका एडमिशन हो सकता है या आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। तो इस तरह के कुल मिलाकर के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। बेहद अनुकूल और महत्वपूर्ण गोचर है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूं 9058144128। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न पर बैठे हैं, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है। तो आपको नियमित रूप से
भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, माता पिता गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और गुरुवार का व्रत रखिए। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल होने जा रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। नमस्कार।